हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। और नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दो दीदी, कौन कौन से हैं जो हमें काउंसलिंग के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मैं जो आपको डॉक्यूमेंट बताने वाली हूँ उनकी एक लिस्ट बना लो, कॉपी में लिख लो और क्रॉस चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं हैं, करेक्ट फॉर्मेट में है, उनकी एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई है। ये सब चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो, नंबर 1 आपका आता है क्लास 10th की मार्कशीट और आपकी क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि 10th और 12th की आपकी मार्कशीट और 10th और 12th का आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। मार्कशीट में आपके मार्क्स लिखे होते हैं, सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आपने जो ये क्लास है इसको पास कर लिया है, ठीक है। तो 10th-12th का रिजल्ट और 10th-12th की आपकी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नंबर 2 आता है आपका टीसी, ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो देखो, टीसी अगर आपने स्कूल पास आउट करा है तो आपको आपके स्कूल से मिलेगी। अगर आपने कॉलेज कर रखा है, यानी कि किसी स्टूडेंट ने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, कोई भी कोर्स कर रखा है, ठीक है, मतलब 12th बहुत पहले हो गया था, फिर कॉलेज कर लिया, फिर अब पेपर दिया तो ये पेपर उनका क्लियर हो गया, ठीक है। तो वो जो टीसी लगाएंगे वो अपनी कॉलेज की लगाएंगे, ठीक है। नंबर 3 आपका आता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सेम सिनेरियो है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल से मिलेगा या फिर जो लास्ट आपका कॉलेज था वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाता है, अगर कॉलेज कर रखा है तो कॉलेज से मिल जाएगा, ठीक है। 10th-12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, टीसी, सीसी और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको स्कूल से मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो है आपका डोमिसाइल, ठीक है। अगर डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड का तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। रिजर्वेशन आपका आपने प्रूफ करना है तो आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा और डोमिसाइल भी आपका अपना होना चाहिए, पापा या मम्मी का नहीं चलेगा। तो जा करके देख लो फटाफट से कि उत्तराखंड का डोमिसाइल है या नहीं है। नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी आती है वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, रिजर्वेशन चाहते हो तो आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर ना हो गया हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पूरा वेरीफाई कर लेना, अगर एक्सपायर हो गया होगा तब भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। कोशिश करना कि जो आपने फॉर्म में फिल करी थी वही फोटोग्राफ लगा दो। अगर वो नहीं है तो जो फॉर्म का प्रिंट आउट निकाला होगा, एडमिट कार्ड आया होगा, कहीं ना कहीं वो फोटो लगी होगी, ठीक है। तो वहां से भी फोटो को बनवा सकते हो। कम से कम 10 फोटोग्राफ अपने पास में रख लेना। आता है आपका आईडी प्रूफ, ठीक है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आप ये दिखा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आधार कार्ड है तो वही रखो, ठीक है। आधार कार्ड हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने गैप लिया होगा, ठीक है। मान लो वो कोचिंग कर रहे थे या फिर कोई हेल्थ इशू था या कुछ भी था, उनके 12th को हुए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो प्लीज़ अपना जो भी नियर बाय साइबर कैफ़े है या फिर तहसील है, आपने जाके गैप सर्टिफिकेट को बनवा लो, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे आपकी। और हाँ, एक चीज़ और, जो आपने पेपर दिया होगा तो एडमिट कार्ड आपका आया होगा, ठीक है। उस एडमिट कार्ड को भी अच्छे से रख लेना। काउंसलिंग करा लोगे उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उस अलॉटमेंट लेटर को भी आपने संभाल के रखना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी 10th-12th की मार्कशीट हो गई, आपका सर्टिफिकेट हो गए, आपकी टीसी, सीसी, माइग्रेशन हो गया, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, गैप सर्टिफिकेट हो गया, फोटोग्राफ्स हो गई, आईडी प्रूफ हो गया आपका, और साथ में आपका एडमिट कार्ड एंड अलॉटमेंट लेटर हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपका एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीटली ना हो पाए। अब देखो, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स आई होंगी, लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना,
सिर्फ रैंक आने से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। आपके पास में सही गाइडेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक अच्छे कॉलेज में ले जाने के लिए, ठीक है? तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर की तरह इस बार भी अपना मेंटोरशिप बैच स्टार्ट करा है, जहाँ पे मैं आपको पेड काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी। इसमें आप मुझसे 1 टू 1 इंटरैक्ट कर सकते हो, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीटली मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करूँगी, और कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगती है चॉइस फिलिंग में, प्रायोरिटी लिस्ट को सेट करने में, तो वो सब भी मैं आपकी पूरी कंप्लीटली बना के दूँगी, ठीक है? ये बैच में लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स बहुत तेज़ी से फिल हो रही हैं, तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो मैंने ये बैनर दिख रहा होगा, इसमें मेरी टेलीग्राम आईडी, मेरा इंस्टाग्राम और मेरी यहाँ पे ये मेंशन है, तो इस पे आप मुझे डीएम कर सकते हो और इस बैच में एनरोल हो सकते हो। इस बैच की फ़ीस बहुत ही मिनिमम है, 299 रुपीज़। तो अगर आपको लगता है कि आपको पेड काउंसलिंग की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो देखो, काउंसलिंग के लिए अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो अगस्त का मंथ है, इसी में आपकी काउंसलिंग होनी है, ठीक है? क्योंकि सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो पैनिक मत करो, बस डॉक्यूमेंट्स को अपना रेडी रखो, और अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी पर्सनल 1 टू 1 हेल्प चाहिए, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ये बैच आपका बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल सबके लिए है, ठीक है? इसमें आपको कंप्लीट मेंटोरशिप मिलने वाली है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। कहीं पे कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, मेंटोरशिप बैच के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।